हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष कुमार दांगी। आपका जो क्लास 11th का जो पार्ट 2 है, वो पार्ट 2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर हम पार्ट 2 आपको यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। और यदि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों मित्रों में, फ्रेंड सर्कल जितने भी सारे आपके क्लासमेट्स हैं, ताकि हम आपके जितने भी सारे और भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कमेंट के अकॉर्डिंग आपको जितने भी सारे उसको सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम्स को, या फिर आपकी जो भी समस्याएं बनती है वो हमें बताएं, ताकि हम जितने भी सारे आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो अतिशीघ्र ही आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम विदाउट टाइम वेस्टेज यहाँ पर देखते हैं कि मैंने यहाँ ऊपर मैंने खुद ने इन क्वेश्चनों के आंसर नोट किए हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, और क्वेश्चन से सारे के सारे ही ये यहाँ पर इसमें पूरा लिखा गया है कि आप देख सकते हैं कि पार्ट 2 क्लास 11th 2021। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक जो 9 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 35 वर्ड्स एनी वन, यानी कि 2 नंबर का प्रश्न है। इस 2 नंबर के प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपको करना था। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्रमांक 9 का ए का आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ पहले। हुच पोर्ट्रेट डिड द ऑथर पोर्ट्रेटरी इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसका आंसर यहाँ पर लिखा है। उसका आंसर है द पोर्ट्रेट ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज पेंटेड बाय द ऑथर इन द लेसन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपको सूटेबल वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर यानी कि उसी का बी पार्ट है, उस बी पार्ट में से कोई एक आंसर आपको लिखना था जिसका OR मैंने लिया है। ये ध्यान रखना आप, यहाँ मैंने उसका OR लिया है। ठीक है, OR वाला यानी कि बी का OR, ये भी 2 नंबर का है, तो मैंने यहाँ पर उसका आंसर लिखा है द कार्डबोर्ड रेफर टू एन ओल्ड पिक्चर ऑफ ए मदर एंड हर 2 चिल्ड्रन। ये उसका आंसर है। इसका क्वेश्चन सुन लीजिए, ये उस क्वेश्चन का आंसर है व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू इन द पोएम ऑफ ए फोटोग्राफ, उसका आंसर है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 9 का बी का अथवा उसका आंसर। ओके, अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन क्रमांक 10, ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 10 है, तो क्वेश्चन क्रमांक 10 में मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन पहले। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 35 वर्ड्स एनी 4, यानी कि कोई 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसी का मैंने आंसर लिखा है। पहला क्वेश्चन सुन लीजिएगा पहले। हुआज हूँ दाऊजी व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज लास्ट पेंटिंग, उसका आंसर है यहाँ पर। आंसर सुनिएगा, हूँ दाऊजी was an old painter who lived during the 8th century. His last painting landscape, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को है ना स्किप करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्रमांक 2, यानी कि मैंने 2 का ही आंसर लिया है यहाँ पर। हाउ मेनी अर्थ्स प्रिंसिपल बायोग्राफिकल सिस्टम आर 3 देयर नेम देम, तो यहाँ पर उसका आंसर लिया है मैंने। ये क्वेश्चन क्रमांक 10 का दूसरे का आंसर है। ठीक है, तो देर आर 4 अर्थ प्रिंसिपल बायोग्राफिकल सिस्टम आर फॉरेस्ट, क्रेपलैंड्स, ग्रासलैंड्स और फिशरीज, है ना। ये 4 यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्रमांक 3 का ही आंसर लिया है मैंने। क्वेश्चन क्रमांक 3 है आपका, सुन लीजिए पहले प्रश्न। हाउ डिड द ऑथर ग्रैंड मदर स्पेंड टाइम इन द सिटी इन द आफ्टरनून, उसका आंसर है यहाँ। ठीक है, उसका आंसर देख लीजिए आप। आंसर में बोल रहा हूँ, द ग्रैंड मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन स्पाइनिंग व्हील, while spinning the wheel she also recited prayers. In the afternoon she used to relax for a while to feed the sparrows, ये उसका आंसर है। ठीक है, आप यहाँ से आंसर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन से आपका, यानी कि मैंने 4 छोड़ दिया है, ध्यान रखना आप। मैंने 4 जो क्वेश्चन है उसको हटा दिया। मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन क्रमांक 5 का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने 4 हटा दिया है, ये 5 का आंसर है। तो 5 पहले देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ 5। वाई वॉज ग्रैंड मदर सेड व्हेन
द ऑथर वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल। ठीक है, तो अब मैंने बिकॉज आंसर लिया है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके जो क्वेश्चन है ना, आपको द ग्रैंड मदर से आंसर शुरू करना है। मतलब कैसे लिखेंगे समझना है, द ग्रैंड मदर। ठीक है, और उसके बाद में बिकॉज द ग्रैंड मदर, सॉरी द ग्रैंड मदर, और पूरा लिखना है आपको द ग्रैंड मदर से स्टार्ट करके अब लास्ट में है आपका स्कूल, द ग्रैंड मदर स्कूल, और उसके बाद में बिकॉज। ठीक है, एक बार फिर समझना आप क्वेश्चन क्रमांक 5 का आंसर कैसे देना है। द ग्रैंड मदर क्वेश्चन में दे रखा है, तो द ग्रैंड मदर सेड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल बिकॉज, और बिकॉज के बाद में यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्रमांक 11 है। क्वेश्चन क्रमांक 11 आपका यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, एनी वन करना है आपको। 11 यहाँ पर देख सकते हैं, 11 का आंसर है ये, 11 का आंसर। तो उसका मैंने आंसर यहाँ पर लिखा है, एक बार प्रश्न सुन लीजिए। मैं पहले प्रश्न पढ़ रहा हूँ। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, है ना, द वॉइस ऑफ द रेन पोएम्स का सेंट्रल आइडिया। सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। आपको यहाँ मैंने क्वेश्चन क्रमांक 11 है, क्वेश्चन क्रमांक 11 का ही प्रश्न है, उसका आंसर है ये। सॉरी, मैंने 12 का बता दिया था आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 11 का आंसर है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। हाउ डिड ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर अराइवल्स, उसका आंसर है ये। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूँ क्या आपको। हाउ डिड ग्रैंड मदर सेलिब्रेटेड द ऑथर्स अराइवल, उसका आंसर है ये। ठीक है, आंसर सुन लीजिए। इन द शॉर्ट स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह, द ग्रैंड मदर सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन बाय इन्वाइटिंग ऑल द नेबरहुड women to their house in the evening a change came over her, she did not pray। ये उसका पूरा आंसर हो जाएगा। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप वीडियो रोक के भी आंसर नोट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्रमांक 12 है, यानी कि ये है आपका सेंट्रल आइडिया। ये है सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन, द वॉइस ऑफ द रेन सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन क्रमांक 12 का आंसर है ये, है ना। क्वेश्चन क्रमांक 12 का जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट का आंसर है ये। ठीक है, वहाँ भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उस 2 में से फर्स्ट का आंसर यहाँ पर लिखा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इन दैट बोथ रेन एंड पोइट्री होल्ड अ significant position on the earth, the rain originated from the bottom of the sea in the form of water vapors, the rise to the sky pass to and form there, they fall down on the earth and help the life to exist and flourish। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्रमांक डी पर जाते हैं, यानी कि सेक्शन डी है आपका। सेक्शन डी जो है वो सेक्शन डी आपका क्वेश्चन क्रमांक 13 है। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 13 आपका यहाँ पर आंसर यदि देखेंगे हम तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी पहले का आंसर मैंने लिखा है, आंसर सुन लीजिए। आई हैव लॉस्ट अ बुक्स ऑन द स्कूल गेम्स पीरियड टाइम। The Lucent books are very important for me. Giving a proper identification, collect the books from room number 2, Government Higher Secondary School, number 2, मोरेना, मोहित गुप्ता। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 14। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी एक बात समझना, मैंने क्वेश्चन क्रमांक 14 का बी लिया है। ठीक है, अब आपको ए का आंसर चाहिए, यानी कि लाउड स्पीकर। ठीक है, तो लाउड स्पीकर का जो आंसर है ऑलरेडी मैंने अपने जो चैनल है उस पर डाल रखा है, आप वहाँ से बैक करके वहाँ से आप क्वेश्चन इसका ए का आंसर 14 का ए का आंसर वहाँ से ले सकते हैं।
यहाँ पर मैंने बी का आंसर लिखा है। ठीक है, बी का आंसर ब्रिलियंट सक्सेसिंग। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। आई होप यू आर well and okay the year today when I picked the morning newspaper I came to know about the brilliant success in the examination. Your photograph attracted my attention. All the people of my family become very glad to know that your name has been included in the merit list. Please accept our heartily congratulations. I hope you will have very successful career. Your friends Mohit Gupta। ये यहाँ आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट या फिर इसके ओआर में आप देख सकते हैं, इसका ओआर में समर वोकेशन का लेटर दे रखा है, तो जो कि मैंने स्कूल क्लास में जगह पर इसका आंसर लिखवाया है ना, तो वो वाला आंसर भी आप वहाँ से लिख सकते हैं। या फिर अगला जो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 15, तो क्वेश्चन क्रमांक 15 और 16। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 15 में जो ए और बी दे रखा है, तो ए और बी के आंसर में अति शीघ्र अब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं शीघ्र ही उन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। और यदि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, क्योंकि मित्रों प्रत्येक जितने भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स है ना निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपका एक शेयर या लाइक हो सकता है कि हमारे लिए हमें लगे कि हाँ हमारे चैनल को लाइक यदि कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, ताकि हम आपकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको फास्टली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।